जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव बहुत जल्द होंगे, ये मानना है मरकजी लीडरशिप का। लेकिन जम्मू कश्मीर आते-आते भारतीय जनता पार्टी के सदर व मरकजी वज़ीर जेपी नड्डा ने भी हल्का इशारा दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने योगा डे के सिलसिले में श्रीनगर से एक पैगाम दिया था, जिसमें विधानसभा चुनाव यानी चुनावों के बाद चुनाव कराने का भी इंदिया दिया था जम्मू कश्मीर में। सैयद सुहेल बुखारी, तर्जुमान आला, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मेरे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। सुहेल साहब, एक तरफ शायद गालिबन अक्टूबर-नवंबर में शायद इलेक्शन हो सकते हैं। क्या पीडीपी इन चुनावों के लिए तैयार है? देखिए, जहाँ तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का सवाल है, तो हम तो चुनाव के लिए तैयार हैं। अभी रिसेंटली भी महीना भर ही गुजरा है कि हमने लोकसभा के भी इलेक्शन लड़े हैं और असेंबली के इलेक्शन के लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा, ये काफ़ी सालों से कहते आ रहे हैं कि अब कर रहे हैं, तब कर रहे हैं और जो लोग हैं, उनका जो सबसे बड़ा जमहूरी हक है, उनका वोट, जिसके इस्तेमाल से वो अपनी चुनी हुई सरकार बनाएँ और फिर वो उनके मामला देखें और उनके मुकद्दर का फैसला आगे करें। इस हक से जम्मू कश्मीर के आवाम को दूर रखा गया है, जानबूझ के दूर रखा गया है। बाकी जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, वो तो हैं ही, बात करने पे कदगन है। आप एक्सप्रेशन जो है वो क्रिमिनलाइज़ हो गया है। नौकरियों का कहीं अता-पता नहीं, बिजली हमारे यहाँ है नहीं, पानी क्राइसिस है। ये सारे मामलात हैं। लेकिन फंडामेंटली अगर डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करें तो ये वोट का जो हक है, इससे साल हर साल तक अब इनको दूर रखा गया है हमारे लोगों को। बहुत जल्द ये हक उनको दिया जाए, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा यहाँ के लोगों की चाहत है और जहाँ तक पार्टी का सवाल है, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन कराए जाएंगे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म या वफाकी वज़ीर अमित शाह बारहा कहते हैं पार्लियामेंट से कि पहले डिलिमिटेशन होगा, चुनाव होगा, उसके बाद स्टेटहुड होगा। कोई इस तरह का पेच है जो इस वक़्त पीडीपी के मन में है कि ये चीज़ अगर मिल जाती तो उसके बाद भी चुनाव हो सकते, या पहले चुनावों पे गौर किया जाए? नहीं, देखिए, सबसे अहम बात ये है कि जिस हालत में अभी हम आज हैं, इसमें हमको गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पे लाया गया है। हमारा स्पेशल स्टेटस हमसे छीना गया। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि एक रियासत, और कोई आम रियासत नहीं बल्कि बहुत पुरानी और बहुत अहम रियासत, उसको डाउनग्रेड करके, डिसमेंबर करके यूटी बना दिया गया, फिर 2 हिस्सों में बाँट दिया गया। ये तो अपनी जगह पे वो हम कहेंगे क्राइम्स हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ परपेट्रेट किए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जितनी भी डेमोक्रेटिक स्पेसेस हैं, हम उनको खाली नहीं छोड़ने के हक में। क्योंकि यही स्पेसेस अगर हम लोग छोड़ देते हैं, तो वो अनासिर उनको फिल अप करेंगे जो जम्मू कश्मीर के अवाम के जो उनके हुकूक हैं, जो उनके राइट्स हैं, जो उनके हक की बात है, उसके खिलाफ काम करेंगे। तो हम स्पेस तो नहीं छोड़ेंगे, इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमारा जो एहतिजाज है उन सारी चीज़ों के खिलाफ जो जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ किया गया, वो हमारा स्पेशल स्टेटस हो, वो यूनियन टेरिटरी में तब्दील करना हमारे स्टेट का, उसके लिए जो जद्दोजहद पॉलिटिकली जारी है, वो तो कंटिन्यू एक रहेगी। आखिरी सवाल होगा सुहेल साहब के, पीडीपी अब रिवायती लीडरशिप से ही इलेक्शन लड़ेगी, या जो लोग वापस आ रहे हैं टीम में उन्हें, क्योंकि दो तरह के लोग हैं, एक वो कि जो मुश्किल हालत में पार्टी छोड़ के चले गए और आरामदेह सूरत हाल को वापस अपनाना चाहते हैं। क्या इस तरह का प्रोग्राम है जिस तरह से बुखारी साहब के आने के बाद सीरीज ऑफ लीडरशिप वापस कर रही है? देखिए, एक चीज़ तो आप समझ लीजिए कि जब इलेक्शन लड़ने आप जाते हैं, तो ये कोई लीडर इलेक्शन नहीं लड़ता। ये इलेक्शन लड़ता है ग्राउंड पे पार्टी का वर्कर, जिन्होंने बड़े मुश्किल हालात में अभी तक इस पार्टी को ग्राउंड पे न सिर्फ ज़िंदा रखा, बल्कि उसको मज़बूती फराहम की है। तो अल्टीमेटली ना मुझे ना किसी और लीडर को इलेक्शन लड़ना होता है। ये इलेक्शन लड़ना होता है जमात के उस कारकुन को जो ग्राउंड पे डटा रहा या काम करता है। तो ये भारत सारे का कोई मतलब नहीं है। जी, भारत का कोई मतलब नहीं है। नहीं, फ़र्क का मतलब होता है, लेकिन एसेंशियली जो सबसे अहम आंसर इस चीज़ का होता है, वो आपका वर्कर होता है जो ग्राउंड पे होता है। उनको इलेक्शन लड़ना होता है, ना कि किसी फ़र्द को सेपरेट होके सिर्फ़ उसी को नहीं लड़ना होता। तो ये मामला ज़ेर बहस आएँगे आने वाले दिनों में, और जो बेहतर होगा, ख़ुसूसन ये कि जो हमारे लोग हैं ग्राउंड पे, उनसे राय-मशवरा पार्टी करके। सदर खुद वोट मांगने के लिए जाएंगी अपने लिए, पार्टी के लिए? क्या वो इलेक्शन में लड़ेंगे यहाँ यूपी देखिए, में? महबूबा मुफ्ती साहिबा ने तो पहले ही साफ़ कर दिया कि वो इलेक्शन नहीं लड़ रही हैं इस यूपी में। लेकिन चूँकि पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, तो मुझे कोई अ, वजह नज़र नहीं आती कि वो अपने लोगों के लिए, अपने कैंडिडेट्स के लिए वोट माँगने के तो लिए। खुद नहीं एज कैंडिडेट नहीं हुई? उन्होंने तो खुद कई बार ये बात की है कि वो खुद यूपी में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद सुहेल बुखारी, तर्जुमान आला जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मुताबिक भारत का इलेक्शन अपनी जगह है, लेकिन इलेक्शन कारकुन का है, जमातों का है और जमात के मैनिफेस्टो का इलेक्शन होगा कि 35 से 370 दफात खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में किस पार्टी ने मजहमत की, किस पार्टी ने मरकज के इस फैसले पर नाराजगी की, यही इलेक्शन मंशूर होगा जो लोगों के पास जाकर उनसे वोट मांगा जाएगा। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में अवाम को आईनी और जो जमहूरी हक है वो फौरी तौर पर मरकज की तरफ से दिया जाए। ताहम पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती यूनियन टेरिटरी में बतौर उम्मीदवार खुद पीडीपी के लिए खड़ी नहीं होंगी, लेकिन चुनावी उम्मीदवारों के लिए मेगा स्टार कंपेनर के तौर पर नजर आएंगी। इकबाल बशीर के साथ सैयद तजम्मुल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर।